इनेलो नहीं थी वहाँ पे, बालसुमंद गांव के कैंडिडेट थे और बालसुमंद गांव के कैंडिडेट थे। वो गांव की भावना के अनुसार कुछ वोट उनको मिले हैं, तो वो नुकसान वहाँ। अब गांव का मामला देखेंगे तो वो कुलदीप के भी उन्होंने ज़्यादा वोट, जो कुलदीप को जाने थे, भव्य को जाने थे, बीजेपी को जाने थे, वो वोट भी इनेलो को गए। अकेले कांग्रेस के जयप्रकाश जी के वोट नहीं कटे वहाँ। बीजेपी के जो ऑथेंटिक पदाधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, और कोई इक्का दुक्का कोई समर्थक कहीं कुछ बोल गया हो तो कह नहीं सकते। जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी विचारधारा के अनुरूप दिया। जो सरकार किसान विरोधी थी, पूरे मतलब जनता जन विरोधी सरकार थी, उसके खिलाफ उन्होंने वोटिंग की, कांग्रेस को वोट दिया, जयप्रकाश जी को वोट दिया। आदमपुर उपचुनाव की मतगणना कल होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही परिणाम सबके सामने आ चुके हैं। आदमपुर उपचुनाव में कुल 54 गांवों के 180 बूथों पर पोलिंग हुई। इन सब का एग्जिट पोल सभी पार्टियां भी करवा चुकी है और मीडिया भी कर चुकी है। एक बात सभी एग्जिट पोल में साफ हो चुकी है, यहाँ पर मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस में है। इनेलो और आम आदमी पार्टी बस यहाँ उपस्थिति दर्ज करवाती हुई नजर आ रही है। पिछले काफी वर्षों से जीवन आधार न्यूज आदमपुर विधानसभा चुनावों की स्टिक एग्जिट पोल दर्शकों को देता आया है। आदमपुर के स्थानीय नेता भी इसकी पुष्टि करते रहे हैं। इस बार भी हमारा एग्जिट पोल चुनाव के बेहद करीब रहने का अनुमान है। आज हमने चुनाव परिणाम से कुछ घंटे पहले भाजपा व कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से बातचीत की। इसमें कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र कासनिया और भाजपा की तरफ से मुनीश इलाहाबादी और कृष्ण अग्रवाल ने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखा। सबसे पहले बात करते हैं इस चुनाव में जो भाजपा और कांग्रेस में कमियां और खूबियां रही उसकी। भाजपा में सबसे बड़ी कमी जो देखने को मिली वो थी घरों से मतदान के लिए लोगों को निकालकर बूथों तक लाने वाले कार्यकर्ताओं की कमी। इसके चलते शहर में मतदान काफी कम रहा। शहर में कम मतदान का सीधा नुकसान भाजपा को हुआ। वहीं कांग्रेस की कमी देखें तो संगठन और कार्यकर्ताओं की कमी यहाँ काफी खली। कांग्रेस के पास बूथ पर बैठने और उसे संभालने तक के कार्यकर्ता नहीं थे। अन्य पार्टियों से जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए वे कार्यकर्ता न बनकर बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित करते हुए नजर आए। इसके चलते कांग्रेस को इस चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं भाजपा की खूबी की बात की जाए तो इस बार भाजपा ने डोर टू डोर चुनाव अभियान काफी तेज चलाया। पूरे हलके में 2 से 3 बार डोर टू डोर करके आमजन तक भाजपा ने पहुंचने का काम किया। कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी की बात की जाए तो कांग्रेस भाजपा, इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने में शामिल करवाने में काफी आगे रही। अब बात करते हैं कांग्रेस और भाजपा को आदमपुर विधानसभा में कितने कितने वोट मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा नेता मुनीश इलाहाबादी से। आम आदमी पार्टी तो लगभग मैं मान के चलता हूँ 2500 से नीचे रहेगी, और इनेलो का लगभग 6000 के लगभग 5500 से 6000 के बीच में वोट आ जाएगा। कांग्रेस 50 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, लगभग मानो 45 और 50 के बीच में कहीं रहेगी। बीजेपी का लगभग वोट 70 से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं कांग्रेस नेता भूपेंद्र कासनिया से। कांग्रेस के 65,000 प्लस वोट हैं। बीजेपी के आ जाएंगे करीब 50 से 55 तक। इस चुनाव में भाजपा ने अब की बार 1 लाख पार का नारा दिया था, उसका क्या रहा इस पर बात करते हैं भाजपा नेता कृष्ण अग्रवाल से। वो वोटों के जो जिन लोगों ने वोट दिया है वो उसके आधार पे हमने ये मान के चले थे 1 लाख पार के जो तीनों के वोट मिला के बन रहे थे। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि 2019 के अंदर जो वोट सोनाली जी को मिले थे वो एक वोट मिले थे एंटी बजरलाल। तो हम उस वोट को सारे को तो नहीं कन्वर्ट कर पाए, लेकिन हाँ सोनाली जी के भाजपा के कुछ वोट हमारे को मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब की बार 1 लाख पार के नारे पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र कासनिया क्या सोचते हैं उन्हीं से जानते हैं। देखो 1 लाख पार का मतलब एक तो ये था अभी बीजेपी प्लस जेजेपी प्लस कुलदीप का, तो तीनों का जोड़ बैठाएं तो लगभग 1 लाख के पार हो जाता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य शायद यहाँ पे ये था भी भव्य परिवार में रह रहा है जिसकी पेंशन या तनख्वाह नहीं बंधी हो, तो उसकी तनख्वाह पेंशन के लिए 1 लाख की व्यवस्था वो कर रहे हैं। बाकी अगर हम अगर दूसरा राजनीतिक सवाल ये देखें भी 1 लाख पार वोटों का मामला देखें तो कुलदीप खुद उनके समर्थक ही 60 और 70 के बीच या 75 के बीच अपने वोट मान रहे हैं, तो फिर बीजेपी जेजेपी के वोट कहाँ गए?
कुलदीप के वोट कहाँ गए? इसका मतलब सरकार फेल हुई है। जो 1 लाख का कह रहे हैं वो जेजेपी, बीजेपी और कुलदीप तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और वो वोट अगर 70-75 अपना बता रहे हैं तो वो तो 25-30 हज़ार सरकार, एक हिसाब से सरकार हार रही है चुनाव। आपने दोनों दलों के नेताओं की बातचीत और उनके अनुमान सुन लिए। जीवन आधार न्यूज की एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस नेता जयप्रकाश जेपी को आदमपुर उपचुनाव में 45 से 48 हजार के बीच वोट मिल रहे हैं, यानी वो 50 हजार के आंकड़े को नहीं छू पाएंगे। वहीं भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को 65 हजार से 70 हजार के बीच वोट मिल रहे हैं, यानी भाजपा इस चुनाव को 20 हजार प्लस से जीत रही है। जी हां, भाजपा इस चुनाव को 20 हजार प्लस से जीत रही है। वहीं इनेलो और आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पा रहे हैं। जैसा कि जीवन आधार न्यूज ने पहले भी बताया है, भाजपा चबरवाल, सदलपुर, भाणा, भोडिया, खैरमपुर, सारंगपुर, मंडी, आदमपुर शहर, आदमपुर गांव, सीसवाल, ढाणी सीसवाल, मलापर, चौधरीवाली से एक बड़ी लीड हासिल कर रही है, और ये 10-12 गांवों की लीड जो है वही भाजपा के सिर के ऊपर जीत का सेहरा बांधती हुई नजर आ रही है।